जीरो बार में पहाड़ा होता है। 5 का टेबल जीरो बार पढ़ो, कितना आएगा? जीरो आंसर आएगा। किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो जीरो ही आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जय श्री राम सभी को, और करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में सीखने वाले की डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपके लिए, इसको कैसे काटते हैं पूरा बेसिक से सीखेंगे, पूरा स्टार्टिंग से सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, ओके। तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपका बेसिक मैथ का जैसे आपकी बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है अभी करंट में, और बहुत सारे लेक्चर आपके उसके हो चुके हैं, और ये आपका अराउंड 8th लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हम सीखने वाले कि कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसा नंबर आ जाए तो उसको कैसे काटते हैं, सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखा कि 7 2 3 2, और इसको 2 से भाग करना है। पहले छोटा नंबर देखेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो दो टाइप के यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। दोनों क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 2 3 2, उसको 2 से भाग करना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आता होगा, यानी पहाड़े नहीं आते होंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। समझ आ गई बात? देखो यहाँ पर आपको करना क्या है। पहले ये सिंपल आपका ऐसे वाला होता है, इसको आपने भाग बनाया, फिर यहाँ पर 7 2 3 2 आपको मैंने एक वीडियो में सिखा भी रखा है वहाँ पर, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पर आप जाके देख भी सकते हो। बाकी इस तरीके से भाग करोगे, जो यहाँ पर आपका भागफल आता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। अब पर अगर आपको मान लिया इस तरीके से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? बिना भाग का निशान बनाए तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको 2 को आपको भाग करना है, तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है 7 से स्टार्ट करोगे, फिर आगे बढ़ते जाओगे। तो 7 2 के पारे 7 आता है, नहीं आता, तो उससे कम देखेंगे। क्या आता है? 6 आता है। कितनी बार में? 3 बार में, यानी 3 यहाँ पर आप लिख दोगे। इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर कितना बचा भैया? 1 बच गया। तो 1 पहुँच जाएगा 2 के पास। कहाँ पहुँच जाएगा? 2 के पास पहुँच जाएगा, और ये हो गया आपका 12, ठीक है। अब 2 की टेबल में 12 आता है क्या? आता है। कितनी बार में? 6 बार में। तो 6 आप यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यहाँ पर क्या आपका 3 है। 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, उससे कम देखेंगे। उससे कम क्या आता है आपका? 2 आता है। कितनी बार में? 1 बार में। तो 2 यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरीके से। कितनी बार में आता है वो यहाँ लिखोगे। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर कितना बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया ना, तो 1 को भेज देंगे 2 के पास, और 2 को 1 मिलेगा, तो कितना बन गया? ये 12 बन जाएगा। और 2 की टेबल में 12 आता है ही नहीं आता? आता है। कितनी बार में आता है? 6 बार में, ओके। तो 6 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, बस हो गया। अगर लास्ट में कुछ बचता है तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। बाकी फाइनल आपका आंसर आ चुका है इतना। समझ आ गई बात? सिर्फ सिंपल सा है, देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें। मात्र जैसे करते जाओगे ना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके। तो आप मात्र 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में ऐसे फटाफट करते जाओगे आप। आगे बात समझ में? इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है आपको। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 से 34, इसको भाग करना है 2 से। दोबारा से 2 का टेबल लेते हैं और देखते हैं कैसे करना है यहाँ पर। तो यहाँ भी वही काम करना है कि आपको पहले 8 से स्टार्ट करना है। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी पहला नंबर लिखा हुआ है आपको, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर देन नेक्स्ट नंबर मूव करोगे, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मूव करोगे, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 8 से, कर दिया। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है क्या? आता है। कितनी बार में? 4 बार में। जितनी बार में आता है उसको आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से। लिख दिया भैया। अब अगले नंबर मूव करता हूँ। अगला नंबर क्या है आपका? 3 है, ओके। क्या है? 3 है। 2 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम क्या आता है आपका? 2 आता है। कितनी बार में? 1 बार में। तो 1 यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर आपका 1 भी रिमाइंडर बच जाएगा, और 1 को भेज दोगे 4 के पास, और 4 के आगे 1 लगकर उसको बना देगा 14। और 2 की टेबल में 14 आता ही नहीं आता, देखेंगे तो 14 तो आता है 2 टेबल में। कितनी बार में? 7 बार में, ठीक है। तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, और कट चुका है। लास्ट में कुछ बचा यहाँ पर? नहीं। अगर कुछ बचा होता तो आपका आंसर भी पॉइंट में आता, ओके। तो बस देखो, सिंपल आपका आंसर आ चुका है, सिंपल। तो आपका आंसर आ चुका है कितना? 417। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट आ रहा हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाके कमेंट करो, ठीक है। कमेंट पूछ सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए यहाँ पर मैं कमेंट अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। कर दिया हूँ, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। जैसे कि यहाँ पर मान लिया हमने 8 3 5 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमें करना है 5 से। अब पॉइंट वाला देखते हैं, पॉइंट वाला कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया 8 3 5 4, ओके। अब इसको भाग करना है किससे? 5 से। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ भी वही तरीका लगेगा आपको। पहले नंबर से स्टार्ट करना है, मीन्स आपको 8 से स्टार्ट करना है, ओके। तो आप 8 से स्टार्ट करोगे, तो 5 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम क्या आता है आपका? 5 आता है। कितनी बार में? 1 बार में आता है। लिख दिया यहाँ पर 1। अब 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका? 3। अब 3 को लगा दोगे इसके आगे,
लगा दिया, ये कितना बन जाएगा आपका 33 बन जाएगा। 5 की टेबल में 33 आता है कि नहीं आता? नहीं आता। उससे कम देखेंगे क्या आता है आपका 30 आता है। कितनी बार में? 6 बार में। ओके 6 बार में आता है, तो 6 यहाँ पर लिख दोगे आप इस तरीके से। अब यहाँ पर कितना बच गया भैया? 3 बच गया। अब 3 को भेज दोगे 5 के आगे, और 3 के आगे 5 के आगे 3 लग के कितना बन जाएगा 35। तो 5 की टेबल में 35 आता है क्या? आता है। कितनी बार में? 7 टाइम्स, ठीक है 7 बार में आता है। तो 7 यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से, 5 7 जा 35, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हिंदी वालों समझ में आ रहा है ना? दोनों मिक्स लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी अब अगले नंबर मूव करते हैं। अगला नंबर क्या है आपका? 4 बचा, जो कि लास्ट है। क्या 5 की टेबल में 4 आता है? 4 तो उससे छोटा नंबर है, नहीं आता। अगर 4 नहीं आता हो तो 0 बार में लेंगे। एक 0 बार में पहाड़ा होता है। 5 का टेबल 0 बार पढ़ो, कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओगे 0। ये बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर छोटा नंबर तो क्या करते हैं? 0 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि 5 का टेबल आप 0 पढ़ोगे और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है, चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 ही बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर कितना बच गया? रिमाइंडर 4 बच गया। ओके, अब यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट लगाते ही उसके आगे 0 आ जाएगा। पॉइंट लगाते ही उसके आगे 0 आ जाएगा, और 4 के आगे 0 लगते ही बन जाएगा 40। और 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो 8 यहाँ पर लिख दोगे और फाइनली आपका आंसर आ चुका है। कितना? 1670.8। समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर आगे कुछ नंबर बचता तो फिर आगे और भी ले आते, पर आगे यहाँ पर तो कोई नंबर बच ही नहीं था, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो बाकी यहाँ तक है। और क्वेश्चन देखते हैं, एक और 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर आपको होमवर्क दे दूँ क्वेश्चन में? करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि वह कर लिया मैंने। चलो यहाँ पर आपके लिए मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिसको आपको घर पे करना है, ठीक है। फुर्सत में करना है बैठ के, और मुझे बताना जरूर कि डन लिख देना, ठीक है, सिंपल सा। और आंसर कितना है वो भी जरूर बताना। अगर कुछ डाउट आए तो पूछना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए उसका आंसर आपको बता दूंगा। ओके, यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख दिया है। इस 3 क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और करके डन लिखना और उसका आंसर ही बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आपका आंसर आया है, ठीक है। तो बाकी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपके लिए पीडीएफ लगा दूंगा, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। बाकी इस 3 क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और भी कोई डाउट आ रहा हो उसको ही पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ, ठीक है, समय मिला चेक कर लूँगा। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।